जय हिंद। कह रहे हैं कि डीएससी के आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, रिवीजन के बारे में बात करेंगे कि डीएससी के हमारे पास कुछ 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार आपके क्या है कि एग्ज़ाम में पूछ चुका है। जो वो 5 क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम में पूछ चुका है। तो आज हम उन क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर देखेंगे कि वो क्वेश्चन है क्या और कैसे लिखे जाएंगे, कितना हम लिखेंगे कि 5 में 5 आपके पूरे नंबर मिलेंगे। तो ध्यान देना, वो क्वेश्चन जो है मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे कि ये आपके क्वेश्चन है। ये टोटल आपके क्या है 5 क्वेश्चन है जो आपके दिख रहे हैं। अब इन्हीं पांचों क्वेश्चनों को क्या करना है, आपको हल करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हम ये देख लेते हैं, उसके बाद हम हल करते हैं, बताते हैं। तो ध्यान देना, पहला क्वेश्चन क्या लिखा था ट्री क्या होता है और ट्री के टाइप्स बताओ। ट्री, अब ट्री के नाम से आपको खुद ही पता चलता होगा कि ये ट्री कि जो आपका क्या है कि वर्ल्ड में ट्री है, पेड़ है, इसे देख कर यानी क्या है आपको ट्री का बोध होता होगा कि ट्री के नाम से ही पता चल जाता है क्या है ट्री। ट्री का मतलब पेड़। लेकिन बस फ़र्क ये है कि हम कंप्यूटर लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ये वर्ल्ड में जो ट्री होते हैं उसके बारे में बात नहीं कर रहे। लेकिन सेम वैसे ही होता है, जैसे कि ट्री हो गया, पेड़ से शाखाएं निकलती हैं तो उसमें भी शाखाएं निकलती हैं। तो बस फ़र्क क्या है कि जो पृथ्वी पे पेड़ होता है जो हमें ऑक्सीजन देता है, उसकी रूट यानी जड़ नीचे होती है, बाकी चीज़ें ऊपर होती है। लेकिन जो कंप्यूटर के लैंग्वेज में ट्री है उसकी रूट ऊपर होती है, बाकी शाखाएं नीचे होती हैं। तो ट्री क्या होता है हम जानते हैं, ट्री जो होता है कुछ वर्टेक्स और कुछ एजेस का क्या होता है समूह होता है। ये इस तरीके से हमारा ट्री बना हुआ है। तो ट्री क्या होता है, कुछ वर्टेक्स और कुछ एजेस का क्या होता है समूह होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं ट्री बोलते हैं। अब इतना ही लिखोगे 2 लाइन तो इसमें 5 नंबर तो मिलेगा नहीं। लेकिन ये मुख्य डिफिनेशन हो गई कि भैया जो ट्री है कुछ वर्टेक्स और कुछ एजेस का क्या होता है समूह होता है, इसे जिसे हम क्या बोलते हैं ट्री बोलते हैं। कह रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं ट्री बोलते हैं। अब ध्यान देना, इसमें क्या होता है कि सेम वही, फिर वही डिफिनेशन अपने से लिखोगे। क्या लिखोगे कि ट्री जो संसार में पौधे हैं सेम उसी की तरह होते हैं। बस कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर हम ट्री की बात करें तो उस ट्री का जो रूट होता है वह क्या होता है ऊपर होता है। रूट क्या होता है ऊपर होता है, उससे शाखाएं यानी लीव्स या ब्रांचेस निकली होती हैं। ठीक है, ब्रांचेस निकली होती है और इसका हम प्रयोग क्या करते हैं, एक डेटा को सीक्वेंस के रूप में रखने के लिए प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, एक डेटा को सीक्वेंस रूप से रखने के लिए हम ट्री का प्रयोग करते हैं। कह रहा है ट्री का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, डेटा को सीक्वेंस रूप से रखने के लिए। उसके बाद यह जो ट्री है वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इतना आपने लिख दिया। लिखने के बाद हमने बात किया रूट क्या चीज़ होता है, उसमें डाल दो रूट। रूट मुख्य जड़ होती है जिससे क्या होता है डेटा यानी जिससे क्या है ब्रांचेस शाखाएं निकली होती है। उसके बाद आपका आता है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स और नोड दो चीज़ होता है, सॉरी ईज, वर्टेक्स या नोड दोनों को एक ही बोलते हैं, एज। और उसके बाद क्या आता है एज। कहा जा रहा है ना कुछ वर्टेक्स और कुछ एजेस का क्या है कि ट्री समूह होता है। तो ध्यान देना, रूट क्या होता है हमने बता दिया, जिससे क्या है जो मुख्य शाखा होती है, मुख्य ब्रांच यानी जड़, जिससे हमें क्या है कि लीव्स यानी ब्रांचेज निकली होती हैं, उसे हम रूट बोलते हैं। वर्टेक्स क्या होता है, उस ब्रांचेज में कह दिया जाए उस ट्री में जिसमें क्या है किसी व्यक्ति या वस्तु का एक मुख्य डेटा का नाम हो सकता है। जैसे इसमें कितनी है 3, इसे हम क्या बोलते हैं नोड बोलेंगे या वर्टेक्स बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है नोड या वर्टेक्स, जिसमें क्या है डेटा को रखा जाए, जिसमें डेटा को स्थापित किया जाए, इंसर्ट करा जाए। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं नोड बोलते हैं। उसके बाद एजेस क्या होता है, दो डेटा के बीच कनेक्टेड लाइन को हम क्या बोलते हैं एजेस। जैसे कह दिया जाए ये रूट हो गया। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि फैमिली की बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स मतलब दादाजी होंगे या पिताजी जो भी बड़े होंगे घर में, वो क्या हो गई हमारे जड़े हो गई, नोट हो गई। फिर मान लेते हैं कि अगर हमारे फादर क्या है कि घर के क्या है मुखिया है, तो वो हमारे क्या हो गए जड़ हो गए। मैं उनका बेटा हो गया तो मैं उनका क्या हो गया बेटा हो गया। तो ये जो मेरा नाम है ये आपका क्या होगा नोड होगा। ठीक है, और इस नोड को एक संबंध दर्शाएगा, यानी फादर्स और बेटे में क्या है एक संबंध स्थापित होता है सन का। और वो सन क्या होता है रिलेशन दर्शाता है ना, तो उसी रिलेशन को यानी जो शब्द रिलेशन दर्शाता है उसी को हम क्या बोलते हैं एजेस बोलते हैं। मतलब फादर और बेटे के बीच में जो एक रिलेशन संबंध स्थापित होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं एजेस बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ भी होता है कि एक वर्टेक्स यानी कह रहा है कि भैया एक नोड को दूसरे नोड से कनेक्ट करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं एज बोलते हैं। ठीक है, ये आपके हो गए क्या
ट्री। अब ट्री कितने प्रकार का होता है हमने पढ़ा है, जनरल ट्री होता है, बाइनरी ट्री होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है जिसे हम कहते हैं बी ट्री बोलते हैं, उसके बाद एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री होता है, और फिर क्या होता है स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। अब उसके बारे में चाहो तो आप 2-2 3-3 लाइन लिख सकते हो, मैंने बताया है, अच्छे से पढ़ाया भी है। तो क्या बोलेगा, ट्री पूछेगा तो हम इस तरीके से लिख देंगे तो आपके कम से कम 5 नंबर पक्के हैं अच्छे से। आपको पहले इसके बारे में लिखना है, फिर ट्री बनाना है, ट्री बनाने के बाद नीचे रूट वर्टेक्स एज इतना लिखेंगे, आपका 1.5 पेज भर जाएगा। फिर टाइप्स ऑफ ट्री डाल देंगे, उसके ट्री के 5 टाइप्स होते हैं जो हमने पढ़े हैं, जनरल ट्री, बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री। उसके बाद क्या है कि स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री और एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। अगर आप उसमें चाहो तो 2-2 लाइन उसको भी नोट कर सकते हो कि जनरल ट्री क्या होता है, बाइनरी ट्री क्या होता है। अगर इतना लिखोगे तो 3 से ज़्यादा चला जाएगा, तो उसे लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि वो पूछा नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिखा है a मल्टीप्लाई c, ठीक है, उसके बाद प्लस d माइनस ई डिवाइड बाई जी कोष्टक। कह रहा है इसे पोस्ट फिक्स से क्या करिए, इसे हल करिए, मतलब इसे पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करिए। ये इनफिक्स है, पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैक का यूज करके, हमने अभी हाल ही में पढ़ा है पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स की स्टैक का यूज करके हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, सिंबल होता है, उसके बाद आपका क्या होता है, स्टैक होता है, स्टैक के बाद आपका क्या होता है, पोस्ट फिक्स होता है, यही होता है। और हम इसमें करते क्या हैं, एक एक एलिमेंट को हम क्या करते हैं, डीपली से रीड करते हैं। तो पहला आपका क्या है, कोष्टक है, तो हम क्या करते हैं, कोष्टक लगा देते हैं। पोस्ट फिक्स में हम क्या करते हैं, एक आपका ऑपरेटर होता है, एक ऑपरेंट होता है। मैंने बताया है कि जो क्या होता है, ये जो प्लस माइनस गुणा भाग होते हैं जो कनेक्ट करते हैं उसे ऑपरेटर बोलते हैं, और जो ABCD 1 2 3 लिखे होते हैं इसे ऑपरेंट बोलते हैं। तो ऑपरेटर को हम क्या करेंगे, पोस्ट फिक्स में लिखेंगे, ऑपरेंट को हम पोस्ट फिक्स में लिखेंगे, और ऑपरेटर को तब तक नहीं लिखेंगे जब तक उसका ओपनिंग और क्लोजिंग कोष्टक न मिल जाए, यानी ऑपरेटर न मिल जाए। तो ओपनिंग तो मिल गया, अब जब तक इसका क्लोजिंग नहीं मिलेगा तब तक हम इसके क्या करेंगे, ऑपरेटर को वहाँ पोस्ट फिक्स में नहीं लिखेंगे, ऐसा हमने पढ़ा था। तो ये हो गया, ओपन हो गया, ये डॉट डॉट, फिर उसके बाद फिर है तो 2 हो गया डॉट डॉट। उसके बाद आपका लिखा है ऑपरेंट A लिखा है, तो A आपका स्टैक में जाएगा नहीं, सीधे कहाँ जाएगा, पोस्ट फिक्स में। उसके बाद आपका मल्टीप्लाई हो गया, तो A। उसके बाद आपका C है, C आपका स्टैक में जाएगा नहीं, ये सीधे कहाँ जाएगा, पोस्ट फिक्स में। इसके बाद ये कोष्टक बंद, तो कोष्टक जब बंद होगा तो हमने बताया है, तो जब बंद होगा तो उसके ओपनिंग से लेकर के क्लोजिंग तक जितने भी रहेंगे ऑपरेटर सभी कट जाएंगे, यानी पूरे चले जाएंगे ऑपरेटर कहाँ, पोस्ट फिक्स में। तो एक ही ऑपरेटर है क्या है, मल्टीप्लाई का, पोस्ट फिक्स में चला गया। उसके बाद अगला है आपका प्लस, तो प्लस है तो हम क्या करेंगे, प्लस हमने लिख दिया। प्लस लिखने के बाद फिर क्या है, कोष्टक ओपन है, तो हमने क्या किया, प्लस एक और कोष्टक ओपन किया, सॉरी यहाँ तो हमने लिखा नहीं, मल्टीप्लाई, फिर AC मल्टीप्लाई, इसमें कोई डिफरेंस पड़ने वाला नहीं है। फिर अगला लाइन है, कोष्टक ओपन हो गया, ओपन के बाद क्या लिखा है, डी लिखा है, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या था, एक कोष्टक प्लस एक कोष्टक, 2 कोष्टक हो गया। और उसके बाद पोस्ट फिक्स में क्या है, AC और मल्टीप्लाई, ये हो गया। अब ध्यान देना, हमने D को रीड कर लिया, D के बाद क्या है, माइनस है, तो हम माइनस को रीड करेंगे तो ये स्टैक में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, लेकिन पोस्ट फिक्स में कोई आपका फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद अब E है, E आपका ऑपरेंट है, तो ऑपरेंट कहाँ जाएगा, सीधे पोस्ट फिक्स में, E हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगला नेक्स्ट क्या है कि ऑपरेटर क्लोज है, तो जब ऑपरेटर को क्लोज करेंगे तो उसके अंदर जितने भी आपके क्या होंगे ऑपरेटर, वो चले जाएंगे कहाँ, पोस्ट फिक्स में। तो एक ही है, माइनस है, तो माइनस चला गया। अब इसके बाद फिर क्या है, डिवाइड है, तो हमने क्या किया, डिवाइड को लगाया, तो हो जाएगा AC और प्लस E, प्लस नहीं मल्टीप्लाई है, माइनस, ठीक है। इसके बाद बचता क्या है, G, तो हमने क्या किया, G को लिख दिया। तो G आपका क्या है कि ऑपरेंट है, तो ऑपरेंट है तो सीधे पोस्ट फिक्स में जाएगा, तो G हो गया। इसके बाद क्या है, कोष्टक बंद, तो कोष्टक बंद कर दिया। तो जब यानी ओपन ऑपरेटर बंद हो जाएगा तो इसके साथ जितने भी लगे रहेंगे
ऑपरेटर वो कहाँ चले जाएंगे, पोस्टफिक में, तो ये माइनस और ये क्या हो गया प्लस। इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, पोस्टफिक में कन्वर्ट कर दिया और आपके मिल कितने गए, 5 नंबर। अगर आपको इसने साफ सुथरा एकदम क्लीन और नीट लिख दिया तो 5 नंबर कंफर्म है, इसमें से कट ही नहीं सकता। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन ध्यान देना क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा था कि लिंग लिस्ट किसे कहते हैं। नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप आराम से क्वेश्चन को देखिएगा और बैठ करके हल करिएगा। ठीक है, अगला कह रहा है लिंग लिस्ट क्या होता है और लिंग लिस्ट के रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताइए। तो हमने बताया भी है लिंग लिस्ट क्या होता है। लिंग लिस्ट क्या होता है भैया, बहुत सिंपल है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वह क्या है, लिंग लिस्ट के बारे में है। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन जो क्या है वह लिंग लिस्ट के बारे में है और लिंग लिस्ट बहुत ही इजी आपका है और उसमें रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात किया है। ध्यान देना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिंक्ड लिस्ट। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो ध्यान देना। कह रहे कि लिंक्ड लिस्ट होता क्या है। अब लिंक्ड लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, लिंक्ड, अब क्या करोगे, लिंक मतलब जोड़ना, जो क्या करता है एक डेटा को दूसरे डेटा से कनेक्ट करता है, रखता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, लिंक्ड में आएगा। मतलब इस तरीके से हम अपने माइंड में सोच सकते हैं। ऐसा मत लिख देना कि जो एक डेटा को जोड़ता है, एक से दूसरे डेटा को कनेक्ट करता है, उसे लिंक लिस्ट करते हैं। ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, लेकिन लिंक्ड का मतलब सोच जाओ कि जोड़ना, क्योंकि ये लिंक का मतलब होता है कनेक्ट करना। क्या है, किसी चीज को कनेक्ट करना, तो ये लिंक होता है। तो ध्यान देना क्या कह रहा है। लिंक लिस्ट क्या होता है, आपको पता ही है कि भैया एक नोड होता है और उस नोड की क्या होते हैं, लगभग 2 भाग होते हैं। और लिंक लिस्ट क्या होता है, सामान्यतः कह रहा है कि जो भैया क्या है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्रयोग होता है। लिंक लिस्ट जो क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और यह क्या करता है, एक नोड को सीक्वेंस से लाने के लिए प्रयोग किया जाता है लिंक लिस्ट का। और लिंक लिस्ट में क्या होता है कि किसी नोड के 2 भाग होते हैं, एक जो क्या करता है डेटा को होल्ड करता है, मतलब अपने डेटा को रखता है, और दूसरा क्या करता है नेक्स्ट डेटा के एड्रेस को होल्ड करता है, नेक्स्ट भाग। यही क्या होता है, लिंक लिस्ट होता है। हमने यही चीज़ पढ़ा है कि नोड के कितने 2 भाग होते हैं। नोड का एक जो पहला भाग होता है वो डेटा को रखता है और दूसरा भाग जो होता है वो नेक्स्ट डेटा के क्या करता है, एड्रेस को फिल करता है। ये आपका हो गया लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन आता है, तो लिंक लिस्ट के रिप्रेजेंटेशन में हम क्या लिख देते हैं, एक डेटा को कैसे डिलीट करते हैं और एक डेटा को कैसे इंसर्ट करते हैं। ये आपका लिंक लिस्ट में क्या हो जाता है, रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, जिसे मैंने बताया था। रिप्रेजेंटेशन क्या करते हैं कि मैंने बता दिया कि एक लिंक लिस्ट में एक नोड के लगभग 2 भाग होते हैं, एक डेटा को होल्ड करता है और जो नेक्स्ट नोड के डेटा को क्या करता है, अपने पास रखता है। ठीक है, अब डिलीट करने का क्या होता है कि अगर हमें कोई एक डेटा को डिलीट करना है, तो चाहे वो शुरू का हो, लास्ट का हो या बीच का हो, तो उससे पहले नोड में क्या करेंगे, अगर लास्ट के नोड को डिलीट करना है तो उसके पहले नोड के क्या करेंगे, पहले नोड के नेक्स्ट भाग को नल कर देंगे और उस डेटा को फ्री कर देंगे, आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अगर शुरू के डेटा को डिलीट करना है तो नेक्स्ट यानी स्टार्टिंग का जो होगा डेटा होगा, यानी कह रहे हैं कि नोड होगा, उसे क्या करेंगे, स्वतंत्र छोड़ देंगे और स्टार्टिंग को किसको पॉइंट कर देंगे, यानी डिलीशन के नेक्स्ट नोड को। ये होता है रिप्रेजेंटेशन, उसमें था। यही सिर्फ आपको सिंपल रिप्रेजेंटेशन दिखाना था कि कैसे हम डेटा को डिलीट करते हैं और कैसे हम डेटा को इंसर्ट करते हैं। उसके बाद आता है, कह रहा है कि एक स्टैक है, स्टैक में आपको डेटा को फिल करना है और उसके साथ साथ एल्गोरिथम को भी लिखना है। कह रहा है कि एक स्टैक है, स्टैक दिया हुआ है, ध्यान देना 1 2 3 2 5, एक स्टैक है जिसमें डेटा कुछ फिल हुआ है 3 5 6, ये आपका टॉप है। कह रहा है इसमें 9 को क्या करना है, इंसर्ट करना है। इंसर्ट का मतलब क्या होता है, पुश का मतलब धक्का देना, भरना, यानी इसमें क्या करना है, पुश ऑपरेशन को क्या करना है, लिखना है विथ एल्गोरिथम। तो हम क्या करेंगे, जब डेटा को फिल करते हैं तो सिंपली हमने आपको बताया है कि जो डेटा फिल होगा, तो ये आपका पहला टॉप कितना था, 6 था, तो अब हम 9 को फिल कर देंगे तो टॉप क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो टॉप अप क्या हो गया, 9 हो गया। अब इसका रहे एल्गोरिथम की बात, तो हम स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके लिखेंगे। स्टेप 1 में क्या लिखेंगे कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि स्टैक जो है वो भरा हुआ तो नहीं है। अगर स्टैक भरा हुआ है तो डेटा कैसे फिल होगा, एरर हो जाएगा, बाहर चले जाएंगे। स्टेप 2 अगर डेटा स्टेप 2 में क्या होगा, अगर आपका स्टैक खाली है तो उसके टॉप फ्लोर के नेक्स्ट भाग में क्या करेंगे,
यानी अगर डेटा खाली है तो नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, उसके टॉप को इंक्रीज करेंगे, उसके टॉप को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, आपका क्या है कि डेटा फिल हो जाएगा। ये 3-4 स्टेप में आपका कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप में आप क्या करेंगे, ये चेक करते हैं कि डेटा स्टैक आपका पूरा भरा तो नहीं है, अगर भरा है तो इधर होकर के रिटर्न आ जाएंगे। दूसरा स्टेप, अगर स्टैक आपका खाली है तो तीसरा स्टेप लिखेंगे, उसके टॉप को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, मतलब बढ़ा देंगे, उसके टॉप में एक डेटा को फिल कर देंगे और उसका टॉप 6 से क्या हो गया, 9 हो गया। अब आपका क्या हो जाएगा, एग्जिट करके बाहर चले जाएंगे, यानी क्या लिख देंगे लास्ट में, इंसर्शन इज सक्सेसफुल, इंसर्शन इज सक्सेसफुल इन स्टैक, यानी स्टैक में आपका क्या हो गया, इंसर्शन यानी पुश का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, रिटर्न होकर के बाहर चले आएंगे। ये हो गया। इसके बाद आपका दिया है बीएफएस सर्च किसे कहते हैं, बीएफएस सर्च, बीएफएस यानी कह रहा है कि जो बीएफएस सर्च है इसे क्या करिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से, कह रहा है जो बीएफएस सर्च है उसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको क्या करना है, दिखाना है कि बीएफएस सर्च होता क्या है, इसे हम कैसे सर्चिंग करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है बीएफएस दिखाना, तो बीएफएस का मतलब क्या होता है, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। इसमें आपके दो चीज़ों का प्रयोग किया था, एक क्यू का प्रयोग होता है, ठीक है, कह रहा है कि एक क्यू का प्रयोग होता है और एक विजिटेड रहता है। क्यू में हम क्या करते हैं, पहले डेटा को क्या करेंगे, एक डेटा को जिसे विजिट करेंगे पहले उसे हम क्यू में होल्ड करते हैं, फिर निकाल करके क्या कर देंगे, विजिटेड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, छोटा सा हम ले लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है, और ये आपका दिया है, कह रहा है इसे विजिट करना है। तो विजिट करने का मतलब हर एक नोड पे हमें बारी बारी जाना है, सिर्फ एक ही रास्ता का प्रयोग करके। ऐसा नहीं है कि हम डी पे जाएंगे फिर डी से वापस आएंगे ए पर, फिर ए से बी पर जाएंगे, फिर बी से क्या करेंगे डी पे जाएंगे, फिर सी पे। नहीं, एक बार में एक ही डेटा को क्या करना है, विजिट करना है। और हम क्या करते हैं, बीएफएस में विजिट करने के लिए हम दो चीज़ों का प्रयोग करते हैं, एक विजिट तो आपका रहेगा ही जिसमें डेटा को होल्ड करोगे, और किसका प्रयोग करते हैं, क्यू का। किसका प्रयोग करेंगे, क्यू का। कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4, तो हमने क्या किया, 4 नोट्स वाला हमने एक क्यू ले लिया, एक विजिट ले लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए को विजिट करेंगे, तो ए को विजिट करेंगे तो हमने क्यू में लिख दिया। अब ए के कौन कौन से वर्टेक्स हैं, ए से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, बी और क्या है, सी पर। ए से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, बी और सी पर। हम क्या करेंगे, बी और सी पर। तो चाहे आप बी पे जाओ चाहे सी पे। जब हम ए से क्या करेंगे, नेक्स्ट क्यू बनाएंगे, तो नेक्स्ट क्यू बनाएंगे तो क्या करेंगे भैया, हमने बताया है ए से, ए आपका विजिट हो गया तो ए से जुड़ी हुई कौन सी है, बी और सी, और डी भी है। ए से आप बी पर भी जा सकते हो, डी पर भी जा सकते हो, सी पर भी जा सकते हो, किसी पर भी जा सकते हो। तो हमें सिंपली पहले किस पे जाना है, बी पर। हमें किस पे जाना है, तो बी पर, बी पे जाना है तो हम बी को विजिट करेंगे। फिर बी से क्या है कि जुड़ी हुई कौन सी डेटा है, सी है, तो सी को विजिट करेंगे तो सी हो गया, नहीं सॉरी, बी से जुड़ा हुआ क्या है, डी है, तो हम क्या करेंगे, डी को विजिट करेंगे। तो हमने डी को विजिट कर लिया। अब फिर डी से कनेक्टेड क्या है, सी है, डी से कनेक्टेड क्या है, सी। हमने क्या किया, चारों डेटा को विजिट कर लिया। अब विजिट करने का तरीका क्या था, पहले हम ए से कहाँ गए, बी पर, बी से कहाँ गए, डी पर, डी से कहाँ गए, सी पर। आपका क्या हो गया, विजिटेड हो गया। इस तरीके से हमने क्या किया था, इसे बताया था। इस तरीके से हमें क्या करना है, डेटा को विजिट करना है। आप सारी चीज़ें आपको आती हैं, बस थोड़ा थोड़ा रिवाइज करने की आवश्यकता है कि हम किस तरीके से डेटा को विजिट करते हैं, कौन कौन से स्टैक का या कौन से क्यू का हम प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, बीएफएस में क्यू और विजिट का प्रयोग करते हैं। हम पहले एक नोड को विजिट करते हैं, उससे कनेक्टेड सारे क्या करेंगे, नोड्स को लिख लेंगे। उसके बाद हम क्रम बाई क्रम ए से बी पे गए, बी से डी पे गए, डी से फिर कहाँ गए, सी पर। ये आपका क्या होगा, विजिट हो गया। तो इस तरीके से ये 5 क्वेश्चन था। मैं आपको क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन को दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। तो इन क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, अच्छे से कम 2-2 ढाई पेज क्या करना है, आपको लिखना है, ताकि आपके क्या है कि नंबर अच्छे आएँ। और इन्हें रिवाइज कर लोगे तो इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछता है। ये हर साल कई बार पूछे गए क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिलहाल इतना है, मिलेंगे फिर किस नेक्स्ट एपिसोड में कोई 2 4 5 क्वेश्चन लेकर के फिर।